अब इसमें दो पक्ष देखना हो, एक भारतीय पक्ष और दूसरा अंग्रेजों का पक्ष। दोनों पक्ष देखना। देखो, आज जिसे हम और आप बंगाल कहते हैं, ठीक है, तो उसे ममता बनर्जी वाली बंगाल मत समझ लेना। समझ रहे हो ना? उसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, मतलब बनारस के बाद गंगा के उस पार से लेकर आप बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ, वो बंगाल था। ठीक, बहुत बड़ा सूबा था। उतनी बड़ी तो पूरी यूरोप होगी, जिसमें 25 देश मर रहे हैं। अब ध्यान देना कि इसके विभाजन का डिमांड एक्चुअली हम भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने ही रखा है, और वो आधुनिक बिहार के थे। महेश नारायण और राजेंद्र बाबू। ये दोनों थे। एक बिहार टाइम्स नाम की पत्रिका निकलती है, उसी पत्रिका के माध्यम से ये बातें उन्होंने रखी कि बहुत बड़ा सूबा है, और सही में है। इतना बड़ा तो हम के यूरोप महाद्वीप है, वो एक प्रांत था। इसका विभाजन भाषाई आधार पे कर दिया जाए, अर्थात बंगला भाषी को एक साथ, गैर बंगला भाषी को एक साथ। ठीक, लेकिन देख समझना, इसके पीछे यहीं पर बिहार की डिमांड होती है। इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव दो है। ठीक है, क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है मांग के पीछे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इन लोगों ने कहा कि बिहार का हमेशा अपना एक सांस्कृतिक पहचान रहा है, मगध जनपद के कारण, और गैर बंगला भाषी, इसलिए अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण बिहार को अलग कर दिया। इवन की मुगल काल तक बिहार अलग प्रांत था बंगाल से। ये तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान ने एकीकरण कर दिया था। लेकिन इसमें दूसरा चीज छिपा हुआ है कि देखो, अब जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा था, उसे बंगला भाषी बंगालियों ने पहले सीखा। कलकत्ता केंद्र था,
इसलिए सरकारी नौकरी में वो हर कार्यालय में घुस गए। समझना। अब अब क्या है कि हिंदी भाषी बंगाली, जिसे आज बिहार झारखंड कहते हो, वास्तव में ये हिंदी भाषी बंगाली थे। अब ये भी पढ़ लिख लिए। हाँ, अब देख रहे हो महेश बाबू जैसे, राजेंद्र बाबू जैसे सैकड़ों लोग हैं इस क्षेत्र में। प्रॉब्लम क्या है कि जो बांग्ला भाषी बंगाली है वो गैर बांग्ला भाषी बंगालियों को तरहीज न देकर बांग्ला भाषी बंगालियों को सरकारी नौकरी में घुसाने का काम करता था भाषा के आधार पर। ये हिंदी भाषी बंगालियों को अखर रहा था। योग्यता हम में ज़्यादा है, नौकरी कोई और पा लेता है। तो जो हिंदी भाषी बंगाली भाई थे, जो गैर हिंदी भाषी बंगाली थे, वो अब अपना भी हिस्सा प्रशासनिक क्षेत्र में खोज रहे थे और उस पर डाका डाला हुआ था बांग्ला भाषी बंगाली। तो इसलिए गैर बांग्ला भाषियों को लगा कि हमारी सांस्कृतिक पहचान तो इन बंगालियों से ज़्यादा पुरानी है, तो यदि हम इन सांस्कृतिक पहचान और भाषा के आधार पर अलग प्रांत का गठन कर लेते हैं तो सरकारी कार्यालय में से बांग्ला भाषियों बंगाली की स्थिति कमज़ोर होगी और वो स्थान हम ग्रहण करेंगे। तो वास्तव में शासन के भागीदारी को लेकर ये मुद्दा उठाया गया और गलत भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रांत आया। हम बोल रहे हैं कि एशिया महाद्वीप इतनी बड़ी है, लेकिन अब प्रॉब्लम्स को देखो कि ठीक है हमारी मांग तो सही है, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसी मांग के आधार पर गंदा खेल खेला हमारे साथ। देखो क्या खेल खेला। वास्तविकता क्या है कि सरकार का जो अब तक भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के आधार पर ये मानना है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और यदि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, तो विभाजित बंगाल दबाव में आ सकता है। ये सरकार का मूल्यांकन है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद चाहे उग्रवाद हो चाहे उदारवाद हो, सबका केंद्र ये भारत का पूर्वी हिस्सा ही बन रहा था और सबका केंद्र वही कलकत्ता था। बात को समझ रहे हो? इसलिए इनका मानना है कि ये संयुक्त बंगाल शक्ति है, यदि इसे विभाजित किया जाए तो दबाव में आएगा। लेकिन उस आधार पे विभाजन नहीं करना है। किस आधार पे? जिस आधार पे हमने डिमांड किया है कि बांग्ला भाषी को एक साथ कर दो, गैर बांग्ला भाषी को एक साथ कर। इट मीन्स डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, जो इनकी नीति थी। इन्होंने सोचा यदि फूट डालो शासन करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा तो इससे बंगालियों का भौतिक और मानसिक दोनों विभाजन होगा। क्या होगा? भौतिक भी होगा
और मानसिक भी होगा। तब जाके हम बंगाल को दबाव में ला सकते हैं। अर्थात डिमांड इनका है, विभाजन हमको करना है, लेकिन विभाजन के नाम पर बंगालियों का भौतिक और मानसिक विभाजन करके दबाव में लाना है। इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है हमें क्या करना है, हमें हिंदू और मुसलमानों में शक पैदा करना है और बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पे करना है। समझो कितना घृणित था ये अंग्रेज। और इस प्रकार बंगाल विभाजन का नीति बनाने वाले तीन महापुरुष थे। कौन? गवर्नर जनरल करजन, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर और भारत सरकार का होम सेक्रेटरी रिस्ली। इस तीनों ने गंदा खेल खेला। देखो कैसे खेला, ये पूरा सर्किल को बंगाल मानो, बीचों बीच विभाजित कर दिया। ये हो गया पश्चिम बंगाल जो आज भी हमारे हिस्से में है, ये है पूर्वी बंगाल। ठीक है, यहाँ पर इसने बदमाशी देखो, 1.5 करोड़ मुसलमान कर दिया और 1,20,00,000 हिंदू कर दिया। इसका केंद्र ढाका, देख रहे हो, यहाँ पर धार्मिक सांप्रदायिकता। इधर देखो, इसका केंद्र बंगाल था। इसमें क्या किया, बदमाशी देखो, बांग्ला भाषी, अल्पसंख्यक, गैर बांग्ला भाषी, बहुसंख्यक। ठीक है, यहाँ क्या किया, भाषाई सांप्रदायिकता। क्या किया, भाषाई। ठीक है, अब देखो इसका विभाजन के पहले कैसे मूल्यांकन करता है। ये तीनों हरामखोर, करजन, फ्रेजर और कौन, रिस्ली। इन हरामखोरों ने, और क्या कहोगे, बताओ आप तुम ही, तय किया कि जो संयुक्त बंगाल है यहाँ पर हिंदू ज़्यादा पढ़ लिया है और वही राष्ट्रवाद का केंद्र बना है और उसके बनिस्पत मुसलमान पिछड़ गया है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को के सर पे हाथ रखा, फंस गया मछली। कभी सर सैयद अहमद खान फंसे थे, इस बार फंसा ढाका का नवाब सलीमुल्लाह और आगा का। उसको प्रलोभन दिया कि भारत के पूर्वी हिस्से में ढाका को केंद्र बनाकर तुम्हारा एक बहुसंख्यक क्षेत्र बना देंगे जहां तुम अपना धर्म, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन को सुरक्षित करके अपनी एक वैश्विक पहचान बना लोगे। तुमने भारत पर इतना राज किया लेकिन कहीं पर तुम बहुसंख्यक नहीं हो। फंस गया मुसलमान झांसे में, हमेशा फंसता है, आज भी फंस जाता है।
तैयार हो गए। बोला साहब कर दो, तो बोले एवज में तुम्हें कुछ करना होगा, राजभक्ति करो, हमारा साथ दो। बोले हम आपका साथ देंगे। ठीक है। अब ये हिंदुओं को प्रति संतुलित करने के लिए इन्होंने मुसलमान, देखो भाई में भाई लड़वा दिया, मुसलमानों का प्रयोग। अब अपने में दम नहीं। और आप देखिए उसी प्रलोभन के कारण यहाँ पर इसने पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश हो गया, अनुपात देखो, 1.5 करोड़ मुसलमान, 1.25 करोड़ हिंदू। देखो जहाँ 10 घर हिंदू होगा 90 घर मुसलमान होगा, या 90 घर हिंदू होगा 10 घर मुसलमान होगा, दंगा नहीं होगा। लेकिन जब इनकी अनुपात 50-50, 45-55 इस रेशियो में रहेगा तो दिन में 3 बार लड़ाई करता है। क्यों? सुबह में लड़ाई हो गया, रात में तुम्हारे मुर्गी ने हमारा घर में अंडा क्यों ले दिया? दे दिया तो तिवारी जी खा लो। खाते हो नहीं खाते हो? हैं? तो लड़ने क्या जरूरत है? तो उसी प्रकार दोपहर में तुम्हारी गाय मेरे दरवाजे पे क्यों चरने आ गई? अरे भैया चरने आ गई तो हटा दो, लड़ने क्या है? शाम में खेल खेल में बच्चे में लड़ाई, फिर मम्मी में लड़ाई, फिर पापा में लड़ाई। क्यों? दोनों की संख्या बराबर है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। देखो कितना धूर्त है कि मुसलमानों को झूठ बोल के लड़वाने के लिए उसने यहाँ सांप्रदायिकता, धार्मिक सांप्रदायिकता के आधार पे, और नाम है देख पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग कम थे, गैर बांग्ला भाषी मतलब उड़िया, झारखंडी, बिहार, असमिया ये ज़्यादा थे। अब लड़ यहाँ भाषा के नाम है बंगाल, और बंगाली भाषी है अल्पसंख्यक, गैर बांग्ला भाषी बहुसंख्यक। अब इस शेष बंगालियों पर गैर बांग्ला भाषी डोमिनेट करेगा। अब यहाँ भाषा के नाम पे लड़ो, यहाँ धर्म के नाम पे लड़ो। राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, स्वदेशी गया भाड़ में। इतना खतरनाक बंगाल विभाजन का खेल इसने खेला। इसने जुलाई 1905 में निर्णय ले लिया, तो अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हमने भी निर्णय ले लिया कि इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? बहिष्कार होगा। स्वदेशी आंदोलन होगी। 16 अक्टूबर 1905 को इसने लागू कर दिया। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के पहले कुछ 1-2 घटना और है, उस पर अपन चर्चा करके लिख के तब स्वदेशी मूवमेंट पर जाएंगे।